हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का इंतहाई शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ काम जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है जिन ज़्यादा किस्त नंबर 14 14। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें। इस चैनल को इतना फैलाएं कि हर किसी की नज़रों तक ये चैनल फैल जाए। घर का माहौल इंतहाई रंजीदा था जब से ये अली ने कि बच्चे के साथ जुल्म किया था। कोई भी उसको अच्छा नहीं समझ रहा था। और आज तो नीलम ने कह दिया था, बिल्लू यार 2-4 दिन हो गए मैं मुसलसल देख रही हूँ कि ज़रा भी नहीं हमसे बात नहीं करते, ज़रा भी लिफ्ट नहीं कराते। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया है? नीलम जानती हो ना, जानती हो जो हालात बने हुए हैं। मेरे शेरों पे इतना तरस आता है, इतना तरस आ रहा है, इतना तरस आ रहा है कि क्या मिला उसको? इस बच्चे पर जुल्म करके क्या मिला है उसको? इतना बेदर्दी से मारा है, इतना बेदर्दी से मारा है। वो भी लोहे के सरिये से, वो भी लोहे के सरिये से सर फाड़ दिया है, टांगे तोड़ दी हैं। क्या सोचेगा ये बच्चा? क्या सोचेगा? अच्छा किया इसने कि उसकी टांग को बस छीलना शुरू कर दिया था इसने। मुझे भी उसकी बस पता नहीं क्यों उसका रहना मुझे नागवार गुजरा था। मैंने कह दिया था कि भाई आप गांव चले जाएं, गांव चले जाएं, शायद सुकून मिल जाएगा आपको, आपकी ज़िंदगी को सुकून मिल जाएगा। उसने भी अच्छा फैसला कर लिया था, चला गया है। हम बिल्लू बिल्लू यार चला तो गया है, हमें भी टेंशन में डाल गया है। समा का, नाज का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे को देखते थे रोना शुरू हो जाती हैं। इतने जहम, बस क्या पड़ा। पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है, पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है उसका। मैंने देखा है उसको, पूरा जिस्म उसका जख्मों से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ मुझे ना बस पता नहीं क्यों ही गिन आने लगी है, खौफ आने लगा है। यहाँ से ले चलो मुझे, यहाँ से यार ले चलो यहाँ कहीं दूर, जहाँ ये सारे मनाजर मैं भूल जाऊँ, कुछ भी याद रखना नहीं चाहती। सिर्फ तुम्हारी नज़रों से नहीं गिरा अली, मेरी नज़रों से गिर गया है, मेरी नज़रों से गिर गया है। हालांकि बड़ा करीबी रिश्ता था मेरा इसके साथ, बड़ा करीबी रिश्ता था। भाई कहती थी, छोटा भाई कहती थी, ये भी मुझे भाभी भाभी कहता था। एक एक जगह से मुझे खौफ आने लगा है, घर के कोने कोने से खौफ आने लगा, अपने कमरे से खौफ आने लगा है। कैसे मुनाजर हैं। बस बिल्लू जान ले चलो कहीं, कहीं ले चलो मुझे। चंदा भी देखो कितनी परेशान है, शमा कितनी परेशान हो, वो भी कितनी परेशान है। नाजिया की देखो हालत, और सैमा रो, नाज वो तो बस रह कर ऐसे अली पर गुस्सा तूफान खड़ा कर रही है वो कि क्या मिला उस बच्चे पर जुल्म करके, क्या मिला उसको जुल्म करके बच्चे। हाँ ले चलता हूँ, मैं ले चलता हूँ, किसी ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ सुकून हो तुम्हें, सबको सुकून मिल जाएगा।
फिर शेरू के पास गया था। क्या वीडियो बना रहे हो? शेरू के पास गया और बस उसके सर पर हाथ फेरने लगा। शेरू बेटा क्या हाल है, अब कैसे हो? अब चाचू आपके सामने हूँ, बहुत दुख हो रहा है मुझे, बहुत दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि कुछ ना पूछे। पागल कर दिया था, मार मार के मुझे पागल कर दिया था, वैशी हो गया था वो। हाँ बेटा, सभी सभी बात सभी को पता है। चलो तुम्हें सैर करवा के लाते हैं, कहीं दूर ले जाता हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। यहाँ का माहौल ना बेइंतहा खौफनाक हो गया है, बेइंतहा खौफनाक हो गया है। ये ऐसी जगह ले चलो बस सुकून हो, कुछ दिलों को सुकून करना चाहती है। फिर उसने सभी को करीब कर लिया, सभी को करीब कर लिया और कहा कि हर कोई मेरे जिस्म के साथ टच हो जाए। किसी ने बाजू पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी बस साथ चिपट गई, को पीछे से चिपट गई। बस आंखें बंद करवाई, आंखें बंद करवाई और गायब हो गया। उठा के ले चल पड़ा, उठा के चल पड़ा। ठंडी हवाएं उनके जिस्मों को बस टकराने लगी थी, ऐसे जैसे गर्म मौसम से निकल के ठंडी फजाओं में आ गई, ठंडी फजाओं में आ गई हैं। तो वाकई ऐसा माहौल था कि ऊंची पहाड़ी थी, बहुत ऊंची पहाड़ी थी। वहां जा रुका और आंखें को खोलने को कह दिया। आंखें खोली तो सभी मुनाजर देखे बस हैरान रह गए। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि बिल्लू उनको कहाँ ले आया है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे थे और जहाँ खड़े थे नीचे बहुत बड़ी झील जो देखने में छोटी नजर आ रही थी। हर तरफ ऊपर से चमकता हुआ चांद, चमकता हुआ चांद यहाँ के नज़ारों को दिल को हसीन बना रहा था। वाह वाह यार, कमाल की जगह पे ले आए हो, कमाल की जगह पे ले आए हो। ठंडी फजाएं, ठंडी हवाएं, वहां तो गर्मी थी, यहाँ देखो सुकून ही सुकून है। वो देखो वो सामने मकान भी है, पहाड़ी के ऊपर मकान, पता नहीं किसने बनाया है। जिसने भी बनाया है ना, चलो बस उसको मैं वहाँ चलते हैं, वहाँ ही चलते हैं। बिल्लू ने कहा और सभी को ले चला। मकान के अंदर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए, ऐसा जैसे सदियों से इस मकान में कोई आया ना हो। जगह जगह जाले लगे हुए थे, बस यूं गंद मचा हुआ था, यूं हर जगह गंद मचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से बटन मिले, लाइटें जलाई, कमरे रोशन होने शुरू हो गए और फिर देखते ही गए। एक कमरा, दो कमरे, तीन कमरे, पांच कमरे, सात कमरे, कितने ही कमरे थे नहीं। सभी के अंदर यही बस हाल था, सामान बिखरा हुआ था, गंद ही गंद पड़ा हुआ था, बदबू फैली हुई थी। बस सारा घर खोल के दोबारा बाहर आ गए ताकि ये बदबू खत्म हो जाए, बदबू खत्म हो जाए। बिल्कुल लगता है ये मकान बनाने वाला दुनिया में नहीं रहा, ऐसे तो मुझे ऐसे लगता है। हाँ शायद ऐसा ही है, देखने में ऐसे लगता है।
और यूं लगता है कि जैसे कुछ सदियों से यहाँ आया ना हो। यहाँ आना भी किसने है? ये जिसने मकान बनाया, बड़ी हिम्मत है उसकी। कितनी ऊंचाई पे, इतनी ऊंची पहाड़ी पे उसने मकान बनाया। बहरहाल रहना तो है इसमें। आप इधर रुके, मैं सफाई करता हूँ जाके अंदर। वो बस उनको वहीं खड़ा करके जाके अंदर कमरों की सफाई करने लगा। अंदर कमरों की सफाई करने लगा। अंदर कमरों की सफाई करने लगा। वो तकरीबन 1 घंटे तक उसने सारे मकान को साफ कर दिया था। सारे मकान को, बिखरे सामान को सेट कर दिया, बेडों को सही कर दिया, हर चीज़ को सही कर दिया। तब उनको अंदर बुला लिया। जब अंदर गई तो उनका दिल खुश हो गए। वाह बिल्लू, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, ऐसा निखार दिया, ऐसा निखार दिया। बस फिर खिड़कियां खोलने लगीं और सामने झील का मंजर नुमाया नजर आने लगा था। चमकता चांद और दिलकश नज़ारे, सभी ऐसे नज़ारों में गुम हुई, ऐसे नज़ारों में गुम हुई कि बस वक़्त का दम पता न चला, वक़्त का न पता चला। रात बीत गई। ये रात ऐसे बीती थी, हैरानगी में, दिल नशीनी में। बस कभी छत पे जाती, ऊपर भी कमरे थे, छत पे जाती तो और नज़ारे दिलकश नजर आते। वाह, मकान बनाने वाले ने कमाल कर दिया है। ऐसा नक्शा खींचा है कि बस क्या बताएं। हर सुबह पता चलेगा कौन सी चीज़ किधर है, कौन सी चीज़ किधर है। शेरू भी बेइंतहा खुश था और सैमा से बार बार कह रहा था कि ये चाचू अंकल, ये चाचू बिल्लू, ये पता नहीं कौन सी जगह लेके आए हैं। इतनी प्यारी जगह है कि बस दिल खुश हो रहा है, सुकून मिलता जा रहा है। वो नीचे देखो झील है, कितनी प्यारी झील है। बस मैं उसमें नहाना चाहता हूँ। पागल मत बनो, बस आराम से सो जाओ, कमरे में आओ। नहाना चाहता हूँ। अपनी हालत देखी तुमने? बस सैमा ने डांट दिया था उसको। तब खींची कि मुंह हुए कमरे में ले गई और जाके बिल्लू से कह दिया, ये झील में नहाना चाहता है। वो हंसा था, उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगा। शेरू, दिन निकलता ना तो नीचे झील में चलते हैं। पर पानी से खेलना, तुम खूब खेलना। खूब पानी से खेलना। ठीक है अंकल, ऐसे करते हैं। बस रात ऐसे गुजरी थी, कभी उधर घूम, पूरे मकान को बस देखने में लगे हुए थे। सुबह जाके नींद आई उनको, सो गए। जहाँ दिल चाहा तो सो गए थे वो।
जब उठे तो आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका था, आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका था। और इस दौरान बिल्लू ने पूरे शहर को संवार दिया था। फलदार दरख्त लगे हुए थे, हर जगह फलदार दरख्त लगे हुए थे, पूरे लान में। बहुत बड़ा ये मकान था, बहुत बड़ा मकान था। और दिन की रोशनी में मुनाजर ऐसे थे कि बस ठंडी हवाएं उनको जिस्मों को टकरा रही थी। ठंडी हवाएं खूब लुत्फानंदोज हो रही थी। तब बिल्लू ने फिर लफज बोला था कि सभी मुझसे बस लिपट जाओ। दोबारा फिर हर कोई उसके साथ जुड़ गई। और तब उसने आंखें बंद करवाई। आंखें बंद की तो जल्द ही आंखें खुलवा दी। वो पहाड़ी के ऊपर ना थे, अब झील किनारे थे, झील किनारे थे। वाह बिल्लू, तुम तो कमाल के इंसान हो, तुम तो कमाल के इंसान हो। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हें हासिल किया। क्या कहने तुम्हारे, क्या कहने। ऐसी जगह मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी जो तुमने दिखा दी। यह झील इतनी प्यारी है। सभी उससे खेलने लगी थी, सभी उससे खेलने लगी थी। और शेरू भी, बस उसने छलांग लगा दी बीच में। ठंडी झील का पानी, ठंडा पानी, बस कभी उधर तैरता जाने लगा, कभी उधर से जाने लगा। शेरू बाहर आओ। समझ तो जैसे चीख पड़ी थी। एक तो ये बच्चा ये हमारे काबू नहीं आता, अपनी मनमानियाँ करता है। सहमा कुछ नहीं होगा इसको, कुछ नहीं होगा, खेलने दो उसको। इसके लिए तो इसके लिए तो आए हैं, इसकी खुशी के लिए तो आए हैं, तुम सबकी खुशी के लिए आए हैं। एंजॉय करो। इसको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। परेशान ना हुआ करो इसके बारे में। बिल्लू, मैं जानती हूँ ना, मैं बात जानती हूँ, इसको कुछ हो गया ना बस मैं पागल हो जाऊंगी। सर मैंने बस जैसे पागलपना ऐसे अंदाज में कहा था, ऐसा अंदाज में कि बिल्लू भी हरा रह गया था। नहीं, तुम कभी पागल नहीं होगा। तुम्हारी दीवानगी मुझे बताती है कि बस बेइंतहा बच्चे से प्यार करने लगी। हाँ, करने लगी हूँ, इंतहाई प्यार करने लगी हूँ। इसके बगैर जीने का तस्वर नहीं कर सकती। ये बस ये मेरे लिए एक तोहफा है। ऐसे ही बात हो रही थी। झील किनारे नाश्ता किया, झील किनारे रहे, झील किनारे खेलते रहे। बच्चा कभी उधर भाग जाता, कभी उधर भाग जाता। बस रौनक लगी हुई थी। शाम तक नीचे रहे। फिर जब सर्दी पड़ने लगी ऊपर आ गए। बिल्लू ने उसी तरह बस आंखें बंद करवाई तो ऊपर महल में आ गया। और वहां ही सारे मनाजर देखने लगे, यहाँ महान मनाजर देखने लगे। आज सभी ने बिल्लू से एंजॉय कराया था, खूब एंजॉय किया, जी भरकर किया। उधर शेरों ने भी न सैमा को छोड़ा न नाद को छोड़ा। बस ऐसा दबोच के रखा, वो ऐसे मस्त हो जाती थी, ऐसे डूब जाती थी इसमें, प्यार करती थी। इतनी प्यार करती कि डूबने पे ज्यादा प्यार आता था।
डूब जाती, जब उसको नशा चढ़ जाता तो बस बच्चे के गालों को पकड़ के कभी चूमती, कभी खींचती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। पूरी रात ऐसे गुजर रही थी, पूरी रात ऐसे। आज रात की रात जश्नों में गुजरी थी। सभी मुतमईन हो गई, सभी मुतमईन हो गए। यहाँ तक बिल्लू भी मुतमईन हो गया, शेरू भी मुतमईन हो गया। लड़कियां चारों की बेचारी 6 की 6 मुतमईन हो गई थी। और बिल्लू से कहा था नीलम ने, यार सुकून दे देते हो, जब भी मुलाप करते हो ना सुकून दे देते हो, सभी कुछ बुला देते हो, कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। सुकून तो तुम देती हो ना यार, सुकून तो तुम देती हो। हाँ हाँ हाँ, बस यही देती ना, बाकी कोई नहीं देता, बाकी कोई भी नहीं देता। ये नाजिया बोली थी। देखा, ये जल जाती है, क्यों ना जलूं, क्यों ना जलूं। तो मैं इसके करीब इतनी हो गई, इतनी करीब हो गई कि मुझे बस मैं इसके कान खींच लूंगी, अब इसके कान खींच लूंगी। चिंता भी आ गई थी। नहीं, क्यों खींचोगी कान आंटी, क्यों खान खींचोगी कान। इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि बस इसका प्यार ही तो हमें ले आया है इधर। अब ये है तो हम हैं, ये है तो हम हैं, बस ये तय हो गया है। दिन ऐसे गुजर गया था, फिर ऐसे दिन गुजर गया। पूरी रात का एंजॉय उनको मस्त किए हुए था। आज नीचे ना गए थे, ऊपर ही बात सैरें करते रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे। कभी कुछ बनाते, कभी कुछ बनाते, कभी मछली भून देते, कभी कुछ बनाते, बस ये शुगल हो रहे थे। और ये दिन गुजर गया। रात हुई तो सभी बस बाहर के नज़ारों को खास कर वो झील किनारे की खिड़कियां खोल देती, तो बाहर के किनारे बस एंजॉय करती। उसका चमकता हुआ पानी, सूरज चांद की रोशनी में ऐसा मंजर दिखाई देता, ऐसा मंजर दिखाई देता कि बस क्या करिश्मा था, क्या कुदरत थी, क्या खुदा की कुदरत थी। कैसी हुसैन, ऐसे हुसैन नज़ारे बनाए हुए थे जो कभी हमने देखे भी तक ना थे, कभी सोचे तक ना थे। उन नज़ारों को देखने को मज़ा आ रहा था। और फिर यकदम सारी चौंक पड़ी। यकदम चौंक पड़ी। एक बेइंतहा खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत परी उड़ती हुई दूर ऊपर बादलों से निकलती हुई दिखाई दी। और नीचे ही नीचे आती जाती, नीचे ही आती गई, नीचे ही आती गई, नीचे ही आती गई। सभी की नजरें उनको ऊपर थी। और झील किनारे उतर गई। सभी की नजरों को उसको, सभी के उसको बस हो रही थी। इतनी सफेद रंगत थी, इतनी सफेद उसकी रंगत थी, सफेद लिबास, सफेद रंगत। बस झील किनारे ऐसे बस जैसे बस एंजॉय कर रही थी, अकेली एंजॉय करने लगी थी, अंजेली करने लगी थी। कभी उसके पानियों से खेलती, कभी पत्थर फेंकती अंदर, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। और फिर सभी की नजरें उसके ऊपर थी। बिल्लू भी देखता जा रहा था, बिल्लू भी देखता जा रहा था। और कहने लगा था, देखा, ये परस्तान की शहजादी आई है, परस्तान की परी है। कभी देखी तो परी? तुम लोगों ने कभी परी को देखा था? नहीं ना देखा। शायद कहानियों में सुना होगा, बातों में सुना होगा। आज देख लो, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, माशाल्लाह, खुदा ने कितना कितना हुस्न दिया है इसको। और फिर यकदम यकदम वहां का माहौल बदला।
10-12 इंची ने 10-12 स्याह ह्योले ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे, बस उसके घेरे में आ गए, उसको घेरे में ले लिया। वो ना बचने की कोशिश करने लगी थी, वो हमला करने लगे। बस वो लड़ती जा रही थी, किसी के काबू में आना नहीं चाहती थी। किसी को पत्थर मारती, कभी किसी को कुछ करती, कभी कुछ करती, लड़ती जा रही थी। लेकिन वो एक ना था, 2 ना थे, 3 ना थे, 10 आदमी थे। स्या दो। बिल्लू ये मंदिर देखकर तड़प गया और नीलम ने कह दिया, बिल्लू बचा लो उस बेचारी को बचाओ। वो देव बहुत बड़े बड़े देव उसको खत्म कर देंगे। गंदे नियत के साथ ले आए हैं, उसको नोचना चाहते हैं। हरकतें उनकी यही बता रही हैं। हाँ, देख रहा हूं, मैं सभी कुछ देख रहा हूं। लेकिन वो कमजोर नहीं है, लड़ती जा रही है। बिल्लू जितना मर्जी लड़ रहे, है तो औरत। बस जाओ बचाओ उसको। फिर काबू जब आ गई उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए उसके। लेकिन अभी तक वो अपने आप को महफूज रखने के लिए उन दरिंदों से लड़ती जा रही थी। किसी को नौहन मारती, किसी को दांतों से काटती, किसी को कुछ करती, कभी कुछ करती, निकलने में कामयाब हो जाती। लेकिन वो जाने ना दे रहे थे उसको, ज़ख्मी हो गई थी उनके बार बार नोचने से, बार बार उनके हमलों से। लेकिन लड़ती जा रही थी। जब बेबस होने लगी तब गिर पड़ी और फिर एक देव ने उसको उठा लिया, अपनी बाहों में उठा लिया। और जैसे ही उसने कुछ हरकत की, बिल्लू वहां पहुंच गया। फिर क्या था, एक नया हंगामा शुरू हो गया। लड़ाई, मार कुटाई। सभी को पता चल गया था, उन्हें 10 के 10 जिन्नात को पता चल गया था कि ये कोई इंसान नहीं है, ये भी हम जैसा है। बस बिल्लू ऐसे वार करने लगा था, टांगों से पकड़ता तो बस पत्थरों के ऊपर पटकने लगता उनको। ये सारा मंत्र वो परी देख रही थी। वो उस परी को भूल गए थे, सारी तोजह उसके बिल्लू के ऊपर उड़ गई। एक एक करके वो बल्कि इकट्ठे होके उसको घेरना चाहते थे। लेकिन बिल्लू का काबू आने वाला था। बिल्लू कब काम आने वाला था। बिल्लू का उसके काबू आने वाला ना था। बस तमाशा शुरू कर दिया था। वो खुद भी उन जिन्नात के वारों से जख्मी होने लगा था। लेकिन बस मुकाबला करता जा रहा था। और तब शेरू भी आ गया था। उस बच्चे ने फिर कमाल कर दिया। बस पत्थर पकड़ता तो उनके सरों पर मारता। भाग के ये काम करता था, कर रहा था। पत्थर पकड़ता, मारता उनको, बड़े बड़े पत्थर उठाता, उनके सरों पर दे मारता। बुरी तरह जख्मी होने लगे थे। तब उनको पता चल गया था कि ऊपर महल से ही आए हैं लोग। बस कुछ काबू आ गए, कुछ भागते हुए पर महल में आ गए। ये चारों 6 की 6 लड़कियां परेशान हो गई थी।
कमरे को दरवाजे कमरों को दरवाजे बंद उन्होंने कर दिया, लेकिन दरवाजे कब इतने मजबूत थे। पकड़ लिया उनको, पकड़ लिया उनको, बालों से पकड़ के खींचने लगे। नीलम छुप गई, बेड के नीचे छुप गई थी, और श्यामा भी छुप गई। बाकी ये चारों के चारों काबू आ गए। बालों से पकड़ के खींचते हुए बाहर निकल गए नीचे। और जब उनकी चीखें फैली, चीखें गूंजने लगी, तब बिल्लू पागल हो गया था। बिल्लू पागल हो गया था, और उनको छोड़कर बस उन मर्दों का, उन जिन्नात का मुकाबला करने लगा जिन्होंने उनकी बीवियों को पकड़ा हुआ था। शेरू ये मंदिर ये भी ना देख सकेगा। बस मुकाबला करता जन्म बिल्लू बस अभी तक पत्थर पे पत्थर मारता जा, सर फोड़ता जा रहा था। लेकिन वो उनको लेकर गायब हो गए थे। ऐसे गायब हुए तो बस पागल हो गए थे। उसके पीछे भागे, तलाश करने लगे। तब वो पड़ी, उठी और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगी। चढ़ गई, कोई मुश्किल ना था उसके लिए चढ़ना। उस पर पहाड़ी पर चढ़ गई, उसी महल में आ गई जहाँ श्यामा और नीलम परेशान हाल बैठी थी। वही उनके करीब उनको गले से लगा कर दलासे देने लगी। कहता ये आपका मर्द है? हाँ, ये मेरा मर्द है। तब उसने कहा फिक्र ना करो, ये लड़ना जानता है। ये मुझे अगर बचा सकता ना, मेरी इज्जत को बचा सकता ना, तो उनके हिस्सों को भी तो बर्बाद नहीं होने देगा। बेफिक्र हो, ये गया है तो वापस आएगा। वो अभी तक उसके हुस्न को देखने में मगन थी। ऊंची लंबी, 7 फुट का था, इंतहाई हुसैन, ऐसा जिस्म के पास। वो देखती जा रही थी, वो ऐसे ही आ गई थी। उसने उन जिन्नात ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे। बस क्या कहने थे। वो उसको की एक चीज को देखने लगे। वो मुस्कुराई, अपने करीब किया, दोनों को गले से लगाया। ये 5.5 फुट की, वो 7 फुट की। हाँ, बिल्लू का कद छोटी थी, थोड़ी सी छोटी थी। बिल्लू का कद उससे बड़ा था। गले लगाया और कहा मैं इंसान नहीं हूं, तुम शायद मुझे देखकर हैरान हो रही हैं। ये परियां, मैं परीजाद हूं। खुदा ने हुसैन परियों को, खुदा हमेशा जितनी परियां ना हसीन तर पैदा होती हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। उनमें शामिल हूँ। और ये मेरा जिस्म, हम परियों के जिस्म ऐसे होते हैं, औरतों वाले जिस्म नहीं होते। हमारे मुख्तलिफ जिस्म होते हैं, बिल्कुल जैसे कुंवारियों
कुंवारी लड़कियों जैसे। हाँ, देख रही हैं, देख रही हैं। ऐसे वैसे 16 साल की, 16 साल से भी कम चढ़ती जवानी वाली हसीन हो। हाँ, यूं समझ लो, यूं समझ लो। लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्लू आ गया था, परेशान हाल। बिल्लू को, बिल्लू मिली कि नहीं मिली, मिली कि ना मिले। वो जैसा नीलम पागल हो गई थी। नहीं, वो न जाने कहाँ लेके हैं उसको, न जाने कहाँ लेके हैं। लेकिन जब तक मैं उनको तलाश ना कर लूँगा, सुकून नहीं लूँगा, मैं सुकून नहीं लूँगा। वो मुरझा सी गई, मुरझा सी गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब परी उसके करीब आई और बिल्लू से कहा, मैं उसको ठिकाना बताती हूँ। इन सभी को बारे में मैं जानती हूँ। ये मुझ पर कई बार हमले कर चुके हैं, कई बार हमले कर चुके हैं। इतना खौफ इन्होंने बुलाया हुआ है, इतना खौफ फैलाया हुआ है कि मेरी साथी लड़कियां, मेरी साथी परियां जो मेरे साथ आया करती थी, वो यहाँ आने से डरती हैं। बस मेरे अंदर ये जुनून था कि मैं यहाँ आ गई। ये बस ये इन्होंने हमारी जिंदगी को दोबर किया हुआ है, जीना दोबर किया हुआ है। लेकिन तुम्हारी ताकतों ने बताया है कि तुम औरतों की हिफाजत करना जानते हो, औरतों की हिफाजत करना जानते हो। हाँ, हाँ, सही कहा तुमने। ये जितने भी मर्जी बस कादावर हों, जितने मर्जी बहादुर हों, छोड़ूंगा नहीं इनको, इनको छोड़ूंगा नहीं हूँ। अगर मेरी बीवियों को कुछ हो गया, मेरी बीवियों को कुछ हो गया, तो फिर मौत बन जाऊंगा इन सब की मौत बन जाऊंगा। मुझे बताओ, मुझे इनके ठिकाने को बताओ। तब परी उसको सभी ठिकाने बताने लगी। यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे बस्तियों में रहते हैं, ऐसे ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम पहुँच सकोगे, तुम पहुँच सकोगे। हाँ, मेरी इज्जत बचाने का, मेरी इज्जत बचाने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। मैं चलती हूँ, अब चलती हूँ और दोबारा कभी अकेले नहीं आऊँगी। गलती की मैंने, पहली दफ़ा अकेली आई तो बस इन दरिंदों के काबू आ गई। वरना हम 4 5 6 7 इकट्ठी आती थी, ये हमले करते तो हम मुकाबला करती थी। आज हिम्मत हारी है, तो लड़ी तो हूँ मैं उससे, लेकिन हिम्मत हार गई हूँ। मुझे खतरा पड़ गया है कि बस मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था, अकेले नहीं आना चाहिए था। ये क्या करो, उसने सभी को खुदा हाफिज कहा और बस हवा में उड़ने लगी, हवा में उड़ने लगी, उड़ते ही चली गई। तब शेरू आ गया था, शेरू भी आ गया, वो भी हाल ही आता आया था और बस उसकी आंखों में रोने लगा था। श्यामा आंटी, नाज आंटी नहीं मिली, नाज आंटी नहीं मिली। बेटा मिल जाएगी, बेटा मिल जाएगी। ये बिल्लू ने लफ्ज़ बोले थे, बिल्लू ने लफ्ज़ बोले थे, तुम इनकी हिफाजत करो, इनके पास रहो। बस मैं जाता हूँ, मैं उनको तलाश करने जा रहा हूँ। मुझे उनका ठिकानों का पता चल गया है, लेके आऊँगा, वापस लेके आऊँगा। बस ये कहकर बस घर से निकल गया था। शेरू ने सभी दरवाजे बंद कर दिए, सभी दरवाजे बंद कर दिए।
और पैरा देने लगा, उन दोनों का पैरा देने लगा था। कभी छत पर जाता, कभी कहीं जाता, कभी कहीं जाता, कभी कहीं जाता। ऐसा पैरा दिया, ऐसा पैरा दिया कि वो खुद भी हैरान हो गई थी। बार बार अंदर आता था, उनको भी देखता था। बेचैन सी था, बेचैन था, आंखों में आंसू भी थे, रो रहा था। बस एक लफ्ज बोल रहा था, आंटी इतना प्यार करती थी मुझसे, इतना प्यार करती थी कि बस क्या बताऊं। कितने शुगल हो रहे थे, 2 दिन से कितने शुगल करते रहे थे हम, कितने शुगल करते रहे थे। लेकिन वो जालम उठा के लेके उनको, बस काबू आ जाए मेरे, सब काबू आ जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। और बिल्लू चाचू भी बस ये पागल हो गया उनके, ये उनको तलाश कर लेंगे, तलाश कर लेंगे। लेकिन 3 घंटे गुजर गए थे। बिल्लू आया तो नाकाम आया। कहते वो कहीं और ठिकानों पे चले गए हैं, कहीं और ठिकानों पे उनको ले गए हैं। सभी ठिकाने मैंने चेक कर लिए हैं और बस लड़ाई लड़ाई होती रही है। कई जिन्नात को मार के आया हूँ, कई जिन्नात को मार के आ गया हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों की फिक्र पड़ गई है, मुझे तुम लोगों की फिक्र पड़ गई है। नीलम, बेहतर यही है कि तुम लोगों को मैं वापस छोड़ आता हूँ, तुम लोगों को वापस छोड़ आता हूँ। फिर कभी ले आऊँगा यहाँ, फिर कभी ले आऊँगा यहाँ, क्योंकि यहाँ मुझे खतरे नज़र आते हैं, खतरे नज़र आ रहे हैं कि वो बस मैं उनकी तलाश में जाऊँ तो वो पीछे से हमला ना कर दें, वो पीछे से तुम्हारे ऊपर हमला कर दें। हाँ बिल्लू, हाँ बिल्लू, हमें वापस छोड़ाओ, हमें वापस छोड़ाओ। यहाँ बस अपनी दिलों को सुकून देने के लिए आई थी, दिलों को सुकून देने दे आई थी, लेकिन उल्टा पड़ गया सुकून, उल्टा पड़ गया। रो रो का बुरा हाल, रो रो का बुरा हाल हो रहा था, बुरा हाल हो रहा था। बिल्लू ने दोनों को गले लगाया और शेरू को फंसा था, शेरू को भी अपने कंधे पर बैठा लिया और आंखें बंद करने का कहा। आंखें बंद की तो बस ले उड़ा। कुछ देर बाद वही गर्म हवाएं उनके जिस्म पर टकराने लगी। तब वो समझ गई थी कि हम उसी उसी शहर में आ गए हैं जहाँ से गई थी। और वाकई ये उनकी कोठी थी जहाँ बिल्लू ने कहा था बस आंखें खोलो। बिल्लू ने बस शेरू से कहा था कि शेरू, मुझे चैन नहीं आ रहा, मुझे चैन नहीं आ रहा, पता नहीं किस हालत में होंगी, किस हालत में होंगी। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, दोबारा जाता हूँ, खुदा के लिए, खुदा के लिए, मुझे खौफ आ रहा है, मुझे खौफ आ रहा है। नीलम यकदम बस लिपट गई थी उसे। मैं नहीं जाने दूंगी, सुबह चाहे चले जाना, अब मैं नहीं जाने दूंगी, मैं जाने दूंगी। मेरी आंखों बस खौफनाक खौफनाक मनाजर है, मेरी आंखों के सामने खौफनाक मनाजर है। सुबह चले जाना, मैं नहीं जाने दूंगी। सामा ने भी ऐसा लफ्ज बोले थे। तब वो रो गया। पूरी रात तसल्लियाँ देता रहा, नीलम को तसल्लियाँ देता रहा। वो उसे लिपटी रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, एक बात कर रही थी, एक बात कर रही थी। वो मासूम जवानियाँ, वो मासूम लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ, बस अगर उनका शिकार बन गई तो बस बेइंतहा प्यार करती थी। बिल्लू तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी, नाजिया भी बेइंतहा प्यार करती थी। हाँ जानता हूँ नीलम, सभी को जानता हूँ, एक एक चीज़ को जानता हूँ। मैं तो बेखबर था कि ऐसा हो जाएगा, हो गया था। लेकिन
अगर उनको कुछ हुआ, कुछ हुआ तो फिर मैं तबाही मचा दूंगा। मैं तबाही मचा दूंगा, माफ़ नहीं करूंगा किसी को। ये रातों एंजॉय में ना गुजरी थी, बातों में गुजरी थी, बातों में गुजरी थी। श्यामा भी अंदर कमरे में थी, वो भी, उसको भी केले में डर लगने लगा था। और शेरू बस कभी कुछ बना के ले आता, कभी कुछ बना के ले आता, खाने को देता, उनको सभी को खाने के लिए देता। बस ऐसे ही बस रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही ये अभी सोई हुई थी कि बिल्लू गायब हो गया, निकल गया था, निकल गया था। आधी रात को वापस आया, खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही वापस आया था, खाली हाथ वापस आया था। कहने लगा था नहीं मिली, पता नहीं कहाँ लेके चले गए हैं, कहाँ लेके चले गए हैं, कहाँ लेके चले गए हैं। लेकिन काबू तो मेरे आना ही है, काबू मेरे उनके आना ही है। वो रोजाना जाता, पूरा हफ्ता जाता रहा। तब एक हफ्ते बाद उसी झील किनारे उन चारों की लाशों मिली थी। लाशों को देखकर फूट फूट कर रोने लगा, रोता ही चला गया। तब उन्होंने चारों को उठाया और उड़ता हुआ बस हवेली में ले आया। 4 लाशें सामने पड़ी थी, खून में लथपथ, जिसम निचोड़ लिए गए थे उनके, बस खून में बिकी हुई थी, गले कटे हुए थे, पूरे जिस्म जैसे नोचा गया था। चेहरे भी बस ऐसे हालत कर दी थी कि बस नीलम और श्यामा लिपट कर रोने लगी, रोने लगी थी, आवाजें देने लगी थी, पागलों की तरह बुलाने लगी थी, पुकारने लगी थी कि नाजिया उठो। श्यामा नाज को बुला रही थी, नाज उठो मेरी जान, उठ जाओ। लेकिन कैसे उठती, खून में बिके हुए उनके जिस्म थे, मुर्दा लाशें थी, रोना धोना था, बस रोना ही धोना था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से जरूर नवाजेगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।